ये ऊपर भगवा गुब्बारे देख रहे हैं आप? अंता में मैं मौजूद हूँ, अंता विधानसभा क्षेत्र में। इन भगवा गुब्बारों को देख के कुछ अंदाजा लगा कि हम कहाँ खड़े हैं। मेरे आसपास का माहौल देख के कुछ अंदाजा लगा पा रहे हैं कि कहाँ पर खड़े हैं और किसका ये रोड शो है। अंदाजा तो लग ही गया होगा, ये रोड शो है बीजेपी का, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री जो है वसुंधरा राजे दोनों एक साथ जो है रैली करने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा रोड शो अंता में वो करने जा रहे हैं। पहली बार जो है सीएम भजनलाल शर्मा अंता में इन उपचुनावों के दौरान पहुंचे हैं। आप देख पा रहे होंगे कितनी भारी तादाद में यहाँ पर जो है भीड़ जमा है, लोग इकट्ठा है। बीजेपी का जो समर्थन अंता में है वो आप इस भीड़ से जो है अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में। कम से कम भी नहीं तो अभी शो को शुरू होने में थोड़ा सा समय बाकी है, लेकिन भीड़ का आना शुरू हो चुका है। यहाँ पर महिलाएं, बच्चे सभी जो है बीजेपी का झंडा पकड़े मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझे एक छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हाँ, तुमने भी झंडा पकड़ रखा है बीजेपी का? हाँ। पता है कौन है बीजेपी? हाँ। क्या कौन है? मोदी है। झंडा क्यों पकड़ा है? मोदी है। क्यों मोदी का झंडा क्यों पकड़ा है? वोट देंगे अब इसलिए। तुम तो वोट दे ही नहीं सकते, 18 साल के ही नहीं हो। हमारे माँ बाप देंगे। अच्छा, तुम्हें मोदी बढ़िया लगता है क्या? खुद को हाँ। भी? तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे जिन्होंने भाजपा का झंडा पकड़ा और कई सारे लोग जमा है। इनसे भी जरा थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। रोड शो है बीजेपी का, उसी का हिस्सा बनने आए हैं। हाँ, बीजेपी का। क्या नाम है आपका? गिरिराज मीणा। तो बीजेपी का समर्थन अंता में मेरे को काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है। कैसा माहौल, क्या लग रहा है, कौन जीतेगा आपकी बार अंता में? अभी तो माहौल बहुत है, बीजेपी का है, कांग्रेस का है, नरेश मीणा का भी है। आप तो बीजेपी के रोड शो में है, तो आप हाँ, बीजेपी के रोड शो में है। लगता है कि आपकी बार बीजेपी फिर से एक बार बाजी मार लेगी अंता में? हाँ, दिख तो ऐसा ही रहा है माहौल अभी जिस तरह माहौल से। तो रोड शो में तो क्या है, लोग ही तो है, आ जाते हैं। नहीं, बीजेपी का चल तो रहा है माहौल से अंता विधानसभा में। नरेश मीणा का भी काफी है, लेकिन नरेश मीणा टक्कर तो रहेगी बीजेपी और नरेश मीणा में। तो प्रमोद जैन भाई अभी तो बड़ी आदमी, वरिष्ठ नेता है, मंत्री रह चुके हैं अपने समय पे। लेकिन उन्होंने भ्रष्टाचार का ज्यादा फैला हुआ है उनका, तो अभी तो माहौल बिगड़ा हुआ है उनका। पर मैं तीसरे नंबर पे गए। तीसरे नंबर पे गया। त्रिकोणीय समीकरण है यहाँ पे अंता में। नरेश की ही टक्कर। बीजेपी नरेश मीणा ऐसे बिल्कुल बराबरी की टक्कर देंगे क्या बीजेपी? बहुत आगे निकल गया वो। आगे निकल गए, पर फर्स्ट पे तो नरेश मीणा ही चल रहे हैं अभी तो। फर्स्ट पे present time। नरेश मीणा। हाँ, जिस तरह से जनता सपोर्ट कर रही है तो नरेश मीणा का प्रचार है। तो नरेश मीणा निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो अगर वो विधानसभा में जाएंगे अकेले तो क्या कर लेंगे वो? उनका भविष्य कांग्रेस से जुड़ा है, आगे वो कांग्रेस में जाना चाहते हैं। आगे कांग्रेस उनको दोबारा टिकट देगी इस तरह बगावत करने के बाद? वो तो पता नहीं, लेकिन नरेश मीणा भी जाएंगे जी। इन्हीं का खेल बगाड़ेगा जी, देगी 3 जगह रह चुका हो कांग्रेस को। सबका समीकरण बिगड़ चुका है। देवली मारा दिया, उसमें छपड़ा मेरा दे यहाँ अब ये वो तो कहीं भी चुनाव लड़ने पहुंच जाते हैं। जनता मेरे को वहाँ पे कह रही थी कि उनका तो क्या है, वो तो यहाँ से भी चले जाएंगे। फिर आगे जाके टिकट देंगे। उनकी लोकप्रियता, कौन देगा टिकट? कांग्रेस देगी। कांग्रेस देगी। कांग्रेस से मांग रहा है, कांग्रेस देगी उसको। उनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा है लोकप्रियता। और वो कहाँ से भी कट हो जाए किसी भी नेता अच्छा, को वो उनको ना रील नेता बड़ा कहा जाता है। मेरे सोशल मीडिया पे भी बहुत कहा जाता है कि ये तो रील नेता है, लेकिन रियल लाइफ में क्या करेंगे? किसानों के अकेले लड़ रहा है, किसानों की लड़ाई लड़ता है, रोड पे घूमता है, भूखा रहता है। किसानों के बच्चे मरे थे झालावाड़ में, उनको भी इंसाफ दिलाया था उन्होंने, पैसे दिलाए, न्याय दिलाया उनको। तो वो किसी के लिए भी करते हैं। हारो या जीतो, वो कलेक्टर भी धरना दे के बैठ जाएगा अभी चुनाव के बाद में। क्यों बैठे? किसानों के लिए। आप आए तो बीजेपी के रोड शो में समर्थन नरेश मीणा का कर रहे हैं। किसानों के लिए बोल रहे हैं, किसानों की आवाज बुलंद कर रहे हैं हम तो। ये रोड शो तो बीजेपी का है। किसान पहले, पार्टी बाद में। जो किसान के लिए बोलेगा ना वही हमारा नेता है। बस पहले तो किसान कांग्रेस हो या कोई भी हो, पहले किसान है। तो उनकी तो भाषा ही मर्यादित नहीं है, अपने कार्यकर्ताओं पे लाठी डंडे चला देते हैं। वो तो ऐसा भी जनता कहती है। वो जो उनका नहीं करता है वो तो जो भ्रष्टाचारी है उनके खिलाफ करता है, जो भी करता है। किस जैसा? नरेश मीणा बढ़िया आदमी, बढ़िया आदमी से देश चल जाता है, राज्य संभाल लेंगे क्या अंता? किसानों को साथ देंगे भाई, गरीब के लिए तो वही बोल रहा है कि हाँ जी। मोरपाल जी, मोरपाल सुमन। मोरपाल सुमन क्यों? क्योंकि सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, सरकार के साथ है। और महाराज साहब ने कल भी कहा है कि एक मोरपाल ने जीता, उसके पीछे 2 और जीते, 3 जीते। हाँ, राजा दुष्यंत सिंह पीछे खड़े हैं, महाराज साहब पीछे खड़ी है, इसलिए
मैडम के लिए कहा जा रहा है कि उन्होंने तो अपनी अंता में एक गढ़ माना जाता है, पूरी प्रतिष्ठा ही दाव पर लगा। नहीं, प्रतिष्ठा वाली बात नहीं, गढ़ है। हम झालावाड़ से आए, झाला पटना विधानसभा क्षेत्र से आए, सारे झालावाड़ के लोग यहाँ लगे हुए हैं। ये बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। पर तय तो जनता ही करेगी। बाहर का मामला लग होता है, बाहर से कुछ भी नहीं होगा। भाई ना, ये तो समर्थक है। अभी तो बोलो कि मुआवजा तो दिलवाया ही नहीं इन्होंने। दिलवाओ मुआवजा। इनसे अभी तो बोलो क्या बताओ। नरेश में नहीं जीतेगा। महारोल तहसील तो इन्होंने इनके मुंगेरी लाल का सपने हैं जो 14 तारीख को गुल हो जाएंगे। और ये तो लड़ने में लग रहे भाई। गुल हो जाएंगे 14 तारीख को। जो भी विपक्षी दल है यहाँ, भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल ही खिलेगा, खिलता आया है, आगे भी वही खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नारे लगाने से सरकार थोड़ी बन जाती है। नारे लगाने से सरकार हमारी नीचे से ऊपर तक है। सरकार है और राज्य से केंद्र तक है, और डबल इंजन की सरकार है, चल रही है। डबल इंजन की सरकार है। मेरे से ना भी लोग भी कह रहे थे, मैंने बहुत सुना कि ये जो अपने प्रमोद जैन भाई पे 24 मुकदमे दर्ज है भ्रष्टाचार के, तो सरकार क्यों नहीं कर पाई कुछ 2 साल के कार्यकाल? बात क्या है, कांग्रेस करती क्या है? कांग्रेस ने 2G 3G कार्रवाई तो कर सकती थी भाजपा। कर रही है। भाजपा के राज में इन पर मुकदमे दर्ज हुए। पहले कांग्रेस इनको बचाने का काम करते थे, अभी ये फरार थे। अभी इनको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली हुई है। आपके तो खुद के नेता जेल में चले गए। हमारे नेता करप्शन, हमारे नेता नहीं, हमारे नेता करप्शन के चार्ज में नहीं गए। आप ये ध्यान रखो, आप बात कर मारा था उन्होंने। हमारे नेता करप्शन के चार्ज में जेल में नहीं गए। हमारे सभी नेता ईमानदार हैं, जनता के काम करते हैं। भैया ईमानदार है क्या नेता? टिकट क्यों दिया उनके? करप्शन के चार्ज हो तो बताए ना। वो तो झूठा मुकदमा था। हमारी नेता ने कहा है जनबल और धनबल के बीच में चुनाव है, और आपने मांगरोल की धरती पे आज जनबल देखा है कितना। भारतीय जनता पार्टी जनबल में आधे लोग तो दूसरी पार्टी के समर्थक है, विपक्षी दल के। ये आधे लोग तो मैंने पूछा भी, इनसे भी कहा बीजेपी को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इनका कार्य देख के बिल्कुल भी कुछ नहीं। बीजेपी का कार्यकर्ता बीजेपी का ही रहता है, बीजेपी उसके खून में होती है, उसके रग रग में रहती है। बीजेपी का कार्यकर्ता कभी भी इधर उधर नहीं होता। बीजेपी का कार्यकर्ता पार्टी को अपनी माँ के समान समझता है। पर कार्यकर्ता से नहीं होता, तय तो जनता करेगी। जनता तय करेगी, जनता करेगी। जनता जनार्दन है। लोग अभी जनता को खुशी नहीं है। जनता ने तय कर लिया कि कई मोरपाल जी को जिताना है और विधानसभा में भेजना है। भारी के कहने से कुछ भी नहीं होगा। देखिए, आप तो बाहर से हैं। वोट तो 18 साल हम देंगे, कहाँ से देंगे? युवा है, चुनाव लड़े हुए हैं, तो वोट ही नहीं बने। क्या कह रहे हैं? वोट देने के लिए इनको क्या पता है? भारतीय लोकतंत्र उम्र है तुम्हारी? उम्र क्या है? 25 साल। 25 साल। वो तो आप देख रहे हो, यही है। ये जो झूठ बोला जा रहा है ना, वो ये कॉलेज में प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा है मुझे। कॉलेज में तो 18 की उम्र के बाद ही जाता है आदमी। बात का जवाब दे दूं मैं। ये कह रहे कि बाहरी है। मोरपाल जी की पत्नी भी अंता विधानसभा क्षेत्र की हैं और मोरपाल जी भी इसी क्षेत्र के। ये जो दोनों उम्मीदवार है ना, ये इस विधानसभा क्षेत्र बाहर के हैं। बाहर को ये हैं तो दोनों प्रचंड बहुमत के साथ कमल खिलने जा रहा है। खिलेगा क्या? कहाँ से हैं आप? यहाँ से मंगरोल से। हम झालावाड़ लोकसभा से है, और झालावाड़ लोकसभा 12 मांगरोल सब एक ही है। हम भी वोट डालते हैं, हम लोकसभा का वोट डालते हैं, ये लोग विधानसभा का वोट डालते हैं। पर यहाँ तो नहीं डालते। क्यों नहीं डालते? यहाँ से यही का माहौल देख रहे हैं, यही का माहौल देख के बता रहे हैं। गाँव में बीजेपी कांग्रेस वाले प्रचार में नहीं जा रहे। ये कैसे नहीं जा रहे? यही है जो झूठ फैलाया जा रहा है। मैडम बहिष्कार कर दिया, आपको पता हो तो। हाँ, पाडलिया गांव में किया था एक। गांव से किया था, वो एक भी यहाँ पास ही में गाँव है जहाँ पे अभी नरेश हाँ, क्यों नहीं जा रहे भाई? आप लोग प्रचार पे कार्यकर्ता हैं। जनता पार्टी जवाब तो दे दो जनता पार्टी बात का। मैडम, ये झूठ फैलाया जा रहा है। हमारा खुद का ये प्रचार का, ये गाँव की वीडियो आप देख लो। ये सब झूठ फैलाया जा रहा है कि भगाया जा रहा है। आधी पब्लिक तो दूसरी बाहर की बुलाई है पब्लिक को। पब्लिक खुद आई है, पब्लिक खुद आई है। इनके पास यहाँ कार्यकर्ता ही नहीं है, सब बाहर के। कौन से कार्यकर्ता प्रचार करने बाहर से आते हैं? भारतीय जनता पार्टी केडर बेस्ड पार्टी है। भजन लाल जी वसुंधरा जी यहाँ की है क्या? उनका वसुंधरा जी यहाँ बरसों से सेवा करती आ रही है। मैं यहाँ के कई गाँव में गया हूँ जिनका ये कहना था कि वसुंधरा जी की वजह से हमें अनाज मिल रहा है। उन्होंने यहाँ नहरें निकाली हैं, जिसकी वजह से मैं उनको नाम और नंबर दे दूंगा। बंद कर दिया ना, तो जिसको मिलता है ना उसका भी बंद कर दिया इस साल। 2 साल तक भजन लाल जी बने ना, उसके बाद वो भी बंद कर दिया। ये सिवाय गुमराह करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सरकार रही है, लेकिन ये 12 वाला रोड नहीं बना। मांगरोल 12 वाला 2 साल में ये रोड नहीं बना। 2 साल ये कैसे रोड को कर रहे हैं? ये जीत रहे हैं तो रोड शो क्यों कर रहे हैं फिर? अभी ये चुनाव की वजह से गड्ढे भी पूछ गए। नरेश मीणा की वजह से आए हैं यहाँ पे। नरेश मीणा की वजह से, उन्हीं की वजह से आए हैं। राजा जी बैठे हैं, वही कर देंगे काम। दो राजा जी तो कभी, राजा जी तो
वो भी कर रहे हैं रोड शो, तो वो तो खूब प्रचार प्रसार कर रहे हैं। चुनाव जीते ना वो, पहली बार हमने यहाँ पे देखे मांगरो, पहली बार आते हैं। कौन जीते हैं चुनाव? ये राजा साहब दुष्यंत सिंह। अच्छा, दुष्यंत सिंह जी सांसद है वो। अब इनको पता ही नहीं वो कितनी बार आ गए? उतनी बार तो वो सांसद बन गए, 25 साल से सांसद है। हम भी बीजेपी को फॉलो कर रहे हैं। मैं मोबाइल में बता देता हूँ, बीजेपी को फॉलो कर रहे हैं। फॉलोअर है ये भी। 183 करोड़ रुपए पास हुआ इस रोड का काम रहता है वो बनेगा तो पास हो काम चालू हो गया, मशीनें उतरी है, आप देखो तो सही, यहाँ आपको पता ही नहीं है। काम चालू है, 12 से मांग लो। गड्ढे पर सांसद है 183 करोड़ रुपए पास हुए। किसने करा है? सारे सीसी रोड बने। 25 साल से सांसद है, 25 साल से सांसद है। ज्यादा 12 जिले में बारिश बहुत होती थी, लेकिन वो सारा पानी बह के चला जाता। लेकिन महारानी साहिबा ने हर क्षेत्र में बड़े बड़े डैम बनवाए, चेक डैम बनवाए, इसलिए झालावाड़ 12 की जनता का, किसानों को पानी मिला, बिजली मिला, इसलिए किसान सब खुश है। महारानी साहब सब किसान खुश है, इसलिए क्योंकि किसान तो खुश नहीं है। अभी मैं वहीं पीछे जाके आई थी उनके काफिले में ही। किसान जीवी होंगे, किसान जीवी होंगे, वो किसान नहीं होंगे। किसान तो बिजली है, पानी है, सड़क है, इसलिए वो डीबी कट्टे है ना, मिल नहीं रहे ढंग से। वो तो किसान किसानों की बताओ। क्यों? तुम तो छोटे से हो, तुम्हें कैसे पता? वो जीतेगा। क्यों? वो हम जानते हैं क्यों जीतेगा। वो नरेश मीणा जो प्रमोद भाया और मोरपाल को गाली देता है और वो अनाप शनाप बोलता है, इसलिए हाँ। इतना कैसे जानते हो राजनीति के बारे में? हम जानते हैं मांगरोल के हैं, इसलिए प्रमोद जैन भाया क्यों जिताना है उनको जिताना है। अच्छा काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, पर वहाँ तो खूब गालियाँ बढ़ रही है। वो तो बोल देंगे उनके हिसाब से, कुछ भी गाली दे लेंगे, नारे लगा लेंगे। जीतेगा तो प्रमोद भाई है, वही जीतेगा। हाँ वही जीतेगा। तो ये गर्मा गर्मी देखिए आपने, राजनीति पारा जो है अंता उपचुनाव में पूरी तरह से अपने चरम पर पहुंच चुका है। ये एक छोटा सा बच्चा है जो कह रहा है कि प्रमोद जैन भाया जो है वो यहाँ पे चुनाव जीतेंगे। वहीं मोरपाल सुमन और नरेश मीणा को लेकर एक तीखी बहस यहाँ पर आपको देखने को मिली। तो आपको क्या लगता है कि कौन अंता उपचुनाव में इस बार बाजी मारेगा और किसका जो है अंता उपचुनाव किसको आखिर इस बार चुनेगा?